जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ गुरु के होने वाले परिवर्तन के बारे में। 15 जुलाई को गुरु बृहस्पति, जो कि अपनी उच्च की अवस्था यहाँ 4 नंबर की राशि में, अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, ये अस्त होने वाले हैं। और इनके अस्त होने का प्रभाव अगले 1 महीने तक कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मैं कुंभ राशि की बात कर रही हूँ। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं कि आपके कुंडली में अगर 11 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा है तो वो यहाँ पर कुंभ राशि बन जाती है, वरना लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार। अब देखिए, गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु की सबसे पहले जो मौजूदा स्थिति, यानी कि जहां पर अभी गुरु बैठे हैं, वो है छठी राशि। तो गुरु कहाँ विराजमान है? कर्क राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ छठे घर में, जहां पर ये उच्च की अवस्था में है। लेकिन ये आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह के स्वामी हैं और घर के स्वामी हैं? तो देखिए, जो कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के लोगों के लिए इनका जो दूसरा भाव है, ये 12 नंबर की राशि, ये गुरु की राशि है, जिसको हम धन का भाव बोलते हैं। तो धन के स्वामी यहाँ पर गुरु बृहस्पति हो गए। साथ में ये जो 11वां भाव है, ये क्या है? 9 नंबर की राशि, ये भी गुरु की राशि है, जो कि इनकम का भाव, 11वां भाव कहा गया है। अब इसके भी स्वामी हो जाते हैं गुरु बृहस्पति। तो कुंभ राशि की कुंडली में धन को पाने के लिए, इनकम को पाने के लिए, धन की व्यवस्था करने के लिए कुटुंब के स्वामी, मुख के स्वामी, इच्छाओं के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है। और ये आपके छठे घर में विराजमान भी हैं। तो देखिए, कितनी अच्छी चीजों को ये देखते हैं। अगर मैं कारक की बात करूं, गुरु किन किन चीजों के कारक हैं? गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, धन के कारक हैं। और आपकी कुंडली में तो जो कुंभ राशि है, वहां धन के स्वामी, ये जो दूसरा भाव, ये किन किन चीजों का स्वामी है, जिसके गुरु बृहस्पति स्वामी हो गए? ये धन के स्वामी हो गए, संचित चीजों, संचित संस्कार भी है, संचित धन भी है, मुख भी है, वाणी भी है, इन सब के स्वामी हैं। जब हम 11वें घर की बात करते हैं तो इच्छाओं का भी है, इनकम का भी है, इन सभी चीजों के ये स्वामी होते हैं। छठे घर में बैठे हैं। अब इनका अस्त होना, देखिए अस्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सूर्य का गोचर यहाँ होगा किसमें? या भी ये बैठे हुए हैं यहाँ आपके 5वें घर में, लेकिन 16 तारीख को ये पहुंच जाएंगे आपके छठे घर में। कौन? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जब भी ये ग्रहों के नजदीक आते हैं ना, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो सूर्य की वजह से ही यहाँ गुरु जो है वो अस्त रहेंगे लगभग 1 महीने तक। अब 1 महीने की स्थिति रहेगी। अब गुरु के पास 3 दृष्टियां भी हैं, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, चले जानते हैं। अब देखिए, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, और शनि की 7.5 के दौरान आपने जीवन के वो हर एक कठिनाई को झेल लिया है, जो व्यक्ति नहीं झेल पाता है। तो इसीलिए बहुत टफ राशि मैं ये कुंभ राशि के जातकों को कह सकती हूँ, और टफ राशि भी कह सकती हूँ। ये कह सकती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की हैं, उनके सामने अब बाकी और कुछ प्रॉब्लम बचती नहीं है जो आपने फेस की है। क्योंकि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, उतरती हुई 7.5 चल रही है। उसके बावजूद शनि अस्त होकर क्या करेंगे? तो बहुत, ऐसा नहीं कि आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, नहीं, कुछ चीजें हैं जहां सावधानी रखनी है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, किस तरह से रहेगा बात कर लेते हैं। छठा घर, जहां पर ये उच्च के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये अस्त होंगे। ये किस चीज का घर है? रोग, रिपो, ऋण, कंपटीशन का घर है। सबसे पहली चीज, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पर हेल्थ के मामले में फिर भी मैं कहूंगी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो आपकी विकसित होगी, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे। गुरु अस्त होंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर विराजमान होंगे। तो इम्यूनिटी अच्छी है, हेल्थ आपकी अच्छी है, अच्छी हेल्थ के चलते आप काम करेंगे। स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए क्यों? सबसे पहले क्योंकि कंपटीशन का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है। और जो इस राशि के बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा हार्ड वर्क जरूर करें, क्योंकि अस्त हुए हैं, वरना यहाँ पर बैठकर ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे। हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क करना है, और साथ में अपने गुरुजनों की सेवा करनी है। देखिए, गुरु क्या है? सबसे बुजुर्ग हैं। तो क्या गुरु क्या है? गुरु संत के, धर्म के कारक भी है। तो धर्म से जुड़ेंगे, आपके जो मेंटोर है, आपके जो शिक्षक हैं, उनकी सेवा करेंगे, तो भी गुरु आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे यहाँ। अब गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आप गई है आपके 10वें भाव पर। अब 10वें भाव पर ये 5वीं दृष्टि गई है, जो कि वृश्चिक राशि है और आपके कर्म क्षेत्र में। तो यहाँ क्या होगा?
यहाँ आपके मैं कहूंगी कि कर्म क्षेत्र पर जब इसकी दृष्टि जाएगी गुरु बृहस्पति की, तो देखिए कार्य तो चल रहा है, कार्य आपका ठीक भी चलेगा, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधानी रखनी है जो पीठ पीछे आपकी प्रॉब्लम बढ़ाना चाहते हैं, जो पीठ पीछे आपके कुछ षड्यंत्र रचना चाहते हैं, उससे आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि ये जो 8वीं राशि है ना, वृश्चिक राशि, ये गुप्त राशि है। ये थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी आप कह सकते हैं, मंगल इसके स्वामी होते हैं। ये गुप्त राशि है, तो गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखनी है। ऑफिस में अपने सिर्फ ऐसे अपने काम से काम आपको रखना है, बेकार की चीजों में आपको नहीं पड़ना है, ये आपको ध्यान देना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे ही काम करना जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को नीचे गिराना ही जानते हैं। तो ऐसे लोगों से खास तौर से सावधानी आपको रखनी होगी, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। बाकी देखिए प्रॉब्लम ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा ना शनि की 7.5 है, और शनि की 7.5 में आपने हर एक वो चीज देख ली, कौन अपना कौन पराया, कितनी तरह के आपने प्रॉब्लम फेस की, कहाँ आपने आपका काम बनने जा रहा था नहीं बन पाया, ऐसी चीजें आपने फेस की। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करने वाला है। हाँ बस ये चीजें ध्यान आपको रखनी है, गुप्त शत्रुओं से सावधानी, और अपने ऑफिस के माहौल को अच्छा रखें। अपने काम से काम आप रखेंगे तो अच्छा रखेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, पेशेंस रहेगा तो आप हर एक चीज को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। साथ में जो व्यापार करने वाले जातक हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि अपने अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा आपको नहीं करना है, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना है। अब गुरु की एक दृष्टि जाती है 12वें घर पर। 12वां घर है कौन सा होता है? व्यय का होता है, खर्चे का होता है, धर्म का भी होता है। 12वां घर खर्चे का, तो खर्चे बढ़ने वाले हैं। खर्चे कैसी चीजों पे? धर्म कर्म की चीजों पे हो सकता है इस समय आपके खर्चे आपको दिखाई दें बढ़ते हुए। लेकिन साथ में ये 12वां घर ना अध्यात्म से भी जोड़कर देखा गया है, क्योंकि ये मोक्ष का भी घर कहा गया है। क्योंकि ये पहले से 12वां, यानी कि इंसान ने जन्म लिया और फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो यहाँ ये मोक्ष का भी कहा गया है। तो इस गुरु अस्त की अवधि के दौरान आप जितना अधिक धर्म कर्म के कार्य से जुड़ेंगे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवा लिया आपने, कुछ धर्म के प्रति आस्था रखी, कुछ आपने धार्मिक चीजें दान कर दी, या धार्मिक स्थान पर आपने कुछ दान करी, लोगों की सेवा की, इस तरह के अगर आप काम करते हैं तब भी आपके लिए मैं कहूंगी इस जो अस्त प्रभाव है ना गुरु का, उससे आप बच सकते हैं इन कार्यों को करने से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये देखिए छठे घर में बैठे हैं, 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मेडिकल फील्ड से जुड़े जो जातक हैं उनके लिए मैं कहूंगी ठीक ठाक रहेगा। एक चीज तो देखिए कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि कोई आपका फायदा ना उठाए, इसका तो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु ने शनि ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपने धन की जिम्मेदारी दी है, अपनी इनकम की जिम्मेदारी आपको दी है। तो एक दो ऐसी चीजें जिनसे आप अपना जीवन यापन करते हैं, इनके बिना जीवन यापन नहीं है, धन के बिना कुछ नहीं। तो इसीलिए ऐसी जिम्मेदारी दी है, तो गुरु धन के कारक भी हैं, विदेश से आपको धन दिलाने का काम करेंगे 12वें घर में जाकर। लेकिन साथ में आपको धर्म से जुड़कर रहना होगा, लोगों का जो आपके बड़े हैं, जो आपके शिक्षक भी हैं, उनका आपको सम्मान करना होगा, तब जाकर आपको उसका अच्छे से रिजल्ट मिल पाएगा। अब एक दृष्टि जिसको हम नवम बोलते हैं, गुरु की नवम दृष्टि जा रही है खुद अपने भाव पर जहां पर शनि बैठे हैं। अब शनि गुरु की राशि में है और गुरु वहां पर देख भी रहे हैं। अब ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है। अपनी वाणी में सौम्यता लेकर आए, अपनी वाणी में जितनी सौम्यता रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए गुरु की दृष्टि ना अमृत के समान माना गया है। कहते हैं गुरु जहां बैठा हो और वहां पर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जहां देख रहा हो वहां अच्छे रिजल्ट देगा। अब अस्त है तो थोड़ा सा बस क्या हो जाता है, थोड़ा हार्डवर्क बढ़ जाता है। तो पैसा तो आएगा, ऐसा नहीं पैसा नहीं आएगा, लेकिन सावधानी से आएगा, पेशेंस से आएगा। किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना है। अब शनि तो यहाँ पर बैठे हैं और शनि को ये देख भी रहे हैं, गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है शनि पर, वो भी नवम दृष्टि जा रही है। तो इसीलिए कर्म के प्रति जितना ज्यादा समर्पित होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब ये क्या है, ये संतान के कारक भी हैं, गुरु बृहस्पति संतान के कारक भी हैं, जो कि पंचम भाव होता है, शिक्षा के कारक भी हैं, प्रेम के कारक भी हैं। तो इन सभी चीजों में क्या रहेगा, शिक्षा की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ जाएगा, वरना आप अपने काम पर लगे रहें। क्योंकि आपने उस फेज को झेला है, शनि की 7.5 को झेला है, वहां से आप, और ये लास्ट फेज चल रहा है, तो वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है गुरु का अस्त होना। तो आप हार्डवर्क कर ही रहे हैं,
हार्ड वर्क कर करके आप एकदम पक ही चुके हैं, पक चुके हैं यानी कि एकदम मैच्योर हो चुके हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। और गुरु तो देखिए छठे घर में आया है, ये आपको धन तो ये आपको देते हैं, इच्छाओं को भी आपको पूरा करते हैं। तो यहाँ विवाह के कारक हैं गुरु, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो इस समय अवधि में संतान प्राप्ति के लिए आपको इस 1 महीने के अंतराल में आपके लिए थोड़ा सा वेट करने का जरूर रह सकता है, कि थोड़ा इंतजार आप करें, उसके बाद आपके लिए अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। और साथ में जो हम इसको शिक्षा का भाव भी कहते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए मैं कहूंगी ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। और इस समय अवधि में एक चीज जरूर है कि गुरु आपके जो आपका पेशेंस है ना, उसके आधार पर आपको रिजल्ट देने वाले हैं। अब देखिए पेशेंस रखना आपने बहुत अच्छे से सीखा है, क्योंकि इन जो 5.5 साल बीते हैं उनमें आपने क्या किया, पेशेंस। 6 साल आपके बीते हैं, उसमें आपने पेशेंस ही रखा है। तो ये पेशेंस के आधार पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब धन भी आपको देंगे, इनकम भी आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, गुप्त शत्रुओं से बचना होगा। एफर्ट जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अब उपाय की बात कर लेते हैं। एंड में उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, गुरुजनों की सेवा करने, धर्म के प्रति आस्था रखना, कुछ धार्मिक स्थान पर कुछ दान पुण्य करना, तो इन चीज़ों को आप करते रहेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं।